दोस्तों यदि आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ए टू जेड सब कुछ यहां पर देखने वाले हैं। जिस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करोगे उस दिन से लेकर जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, वहां तक कि आपकी क्या प्लानिंग होने वाली है, ए टू जेड सब कुछ यहां पर हम देखने वाले हैं। आपको सिलेक्शन के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए, किस किस बुक्स की आप हेल्प ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, कैसे करनी है, किस प्रकार से आप अपने टाइम को मैनेज करोगे, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, माइंड मैप किस तरह से बनाना है, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ए टू जेड सब कुछ यहां पर हम काफी डिटेल में देखने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जो बाकी वीडियो आप YouTube वगैरह पर देखते हो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कंप्लीट हो रही है, ये वीडियो बिल्कुल वैसा हलवा जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। काफी सिस्टेमेटिक तरीके से एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो वीडियो तो मैं स्पेशली किसके लिए बना रहा हूं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए। लेकिन यहां पर मैं आपको जो फॉर्मूलाज बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक्स बताऊंगा, उसको इंप्लीमेंट करके आप हर एग्जाम को ऑल ओवर इंडिया का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। यहां पर मैं बता देता हूं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आपकी बुक्स और आप ही हो सब कुछ, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो एच गोल्ड क्लासेज हो या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट हो, कहीं से भी कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, चाहे ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यहां पर प्रिपरेशन जॉब के साथ कर रहे हो, जॉब आपकी चल रही है, जो भी टाइम मिला उसमें आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपको वीडियो देखना है। आप फुल टाइम एस्पायरेंट हो, तब भी आपको वीडियो देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, ध्यान देना, फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा है, तब भी आपको वीडियो देखना है। मतलब हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। जैसे मैं बता दूं, आपको पता है कि एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का। तो अगर आप इसके थ्रू अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो, आपको पता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है टोटली। जैसे गेट फॉर फ्री पर क्लिक करते हो, ये एक्टिवेट हो जाता है एप्लीकेशन पर है। तो अगर आप इसी से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, तब भी आपको वीडियो देखना है। और यदि आपने पेड कोर्स ले रखा है, ये वाला जिसके अंदर आपको पता है वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, अगर आपने ये कोर्स ले रखा है, तब भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। मतलब हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो यूजफुल है। तो सेल्फ स्टडी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, है ना, जॉब के साथ प्रिपरेशन करो या फिर फुल टाइम एस्पायरेंट हो, हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आखिरकार अपन बात क्या क्या करने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अपन यहां पर एक्चुअली क्या बात करेंगे। देखो, एक तो हम यहां पर सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, है ना, आपके सिलेबस के बारे में देखेंगे, टॉपिक वेटेज वगैरह के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में यहां पर देखने वाले हैं। साथ के साथ यहां पर एसेंशियल स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। भाई आप जब प्रिपरेशन शुरू करोगे तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हवा में प्रिपरेशन हो जाएगी। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, है ना, आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, किस किस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ आपको यहां पर बताने वाला हो। साथ के साथ ही अब आपके पास सारा का सारा स्टडी मटेरियल है, तो ऐसे केस में आपको नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, आपको ऐसा तो नहीं इनकी पूरी बुक से सब कुछ आपको छाप लेना है, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट्स के अंदर इंक्लूड करना है। वो जो लॉन्ग नोट्स होगा उससे आप शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाओगे, साथ के साथ माइंड मैप किस प्रकार से बनाओगे। देखो, माइंड मैप इतनी जबरदस्त कला है कि 100 पेज का कोई चैप्टर है ना, ध्यान देना मैंने क्या बोला, 100 पेज का कोई चैप्टर है तो उसको आप 1 से 2 पेज के अंदर समराइज कर सकते हो। और 100 पेज के नोट्स को रिवीजन करने में जो आपको 5 से 6 घंटे या पूरा दिन जो लग जाता है, उस टाइम को रिड्यूस करके आप 2 से 3 मिनट या मुश्किल से 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। वो कला में आपको सिखाने वाला हो इस पार्ट के अंदर।
है ना। यहां पर हम बात करेंगे, अब देखो आपने नोट्स भी बना रहे हो, सब कुछ है आपके पास, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। विदाउट प्रैक्टिस सक्सेस मिल ही नहीं सकते, आप चाहे कितना भी पढ़ लो। तो प्रैक्टिस की आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है, कब आपको दूसरे क्वेश्चन सोल्व करना है, A to Z सब कुछ देखेंगे। क्वेश्चन सोल्व करते समय किस प्रकार के टाइम मैनेज करोगे, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। अब आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते जाओगे। जब आपका एग्जाम आएगा तो लास्ट के 4-5 गिने चुने चैप्टर आपको याद रहेंगे, पीछे का सारा सिलेबस आपके दिमाग से साफ हो चुका होगा। तो आप किस तरह से रिकॉल करोगे, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ताकि आपसे अगर सपने में भी या मैं कहता सोते समय भी कोई पूछ ले कि भाई इसका आंसर क्या है, तो आप नींद में भी बोल दो कि इसका आंसर ये होगा। ये कला मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूं। आपका सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का समय किस तरह से मैनेज होगा, सुबह आपको क्या करना है, शाम को क्या करना है, दिन में क्या करना है, A to Z सब कुछ यहाँ पर हम आप बताने वाले टाइम मैनेजमेंट के अंदर। यहां पर हम बात करेंगे, देखो भाई कोई एक स्टूडेंट है जो डेली 8 घंटे अपने प्रिपरेशन को करता है, एक स्टूडेंट है जो 10 घंटे पढ़ता है, एक स्टूडेंट है जो 12 घंटे 13 घंटे भी पढ़ता है। पढ़ना अच्छी बात है, जितना ज्यादा पढ़ो अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो जरा, आपकी किसी न किसी कारण से तबीयत खराब हो जाए, आप बीमार हो जाए और पता चले कि 15 दिन 1 महीना आपका दिमाग ही नहीं लगे क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस आ गई, उस कंडीशन में क्या होगा। आप अंदाजा लगाओ कि कितने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट से आप ऐसे ही पीछे चले जाओगे, आपके सिलेक्शन के चांस ऐसे ही कम हो जाएंगे। तो आपको किस तरह से अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी हेल्थ को किस प्रकार से बैलेंस करोगे कि आप जिस समय मॉर्निंग में उठोगे उस समय आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहेगी A to Z बिल्कुल सेम टू सेम वही एनर्जी रात को भी रहे और वही एनर्जी आपको दिन को, मतलब कुल मिला के 24/7 आपकी बॉडी किस तरह से एनर्जेटिक बनी रहेगी, वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो ध्यान देना, आपका माइंड सेट पॉजिटिव कैसे रहने वाला है। भाई कोई आपका फ्रेंड आया इधर उधर से टहलता हुआ, अरे भाई क्या कर रहा है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है, कर रहा है, अरे क्या होगा, 36 सीट है, पूरा राजस्थान पड़ा हुआ है, 12 अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। 36 सीट में तो प्रिपरेशन करके कौन सा तीर मार लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा भाई। और जैसे ही उसके शब्द आपके कानों तक पहुंचेंगे आप हो गए डीमोटिवेटेड। 5 दिन तक आपका दिमाग नहीं लगेगा, आपका समय टोटली बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कला सिखाने वाला हूं कि आपका फ्रेंड क्या कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ होगा आपके आसपास जो इस तरीके को अप्लाई करने के बाद आपको डीमोटिवेटेड कर दे। आप 24/7 मोटिवेटेड रहोगे, डीमोटिवेशन का नाम आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने बोला है कि यहाँ पर ये जो है ना, वो केवल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है सीरीज, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, है ना। बाकी आप चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो, कोई से भी प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपके जीवन को निकाल कर रख देगी, ये बात यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। अब एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, हर टॉपिक अता है, हर टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। एक वीडियो के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि जो आपको यूट्यूब वगैरह पे दिखते हैं ना 5-5, 10-10 मिनट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो हलवे टाइप की, भैया उससे कुछ नहीं होता। 2 मिनट का मोटिवेशन आता है, जैसे बुक उठाते हो मोटिवेशन आपका साफ हो जाता है, कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की पूरी सीरीज आपके सामने लाई जा रही है। और ये जो सीरीज का है फर्स्ट पार्ट है, जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसके अंदर पूरा कुछ आपको बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर कवर करेंगे। तो अब यहाँ पर एक्चुअली जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वो एसेंशियल स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आएगा कि कौन कौन सी बुक्स है, जहां से आप जो आपके पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए क्या कौन सी बुक होनी चाहिए, पीजी लेवल के लिए कौन सी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए कौन सी होनी चाहिए, कहां से आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा और कौन कौन से स्टडी मटेरियल होना चाहिए, A to Z सब कुछ यहाँ पर आएगा। लेकिन ये बाकी के जो टॉपिक है उनको कवर करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस करना है, और वो एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिलेबस का एनालिसिस आपको
कैसे यहाँ पर करना है ना, ऐसे कर लेना आप सिलेबस का एनालिसिस, दिख रहा है ना एनालिसिस करते हुए, है ना। अब देखो ध्यान देना, एक्चुअली क्या है कि आपको पता है आपका सिलेबस है भाई, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का आप सिलेबस उठाकर देखना, मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की स्पेशली, ठीक है ना। तो पेपर में आपको 4 सेक्शन, सिलेबस में 4 सेक्शन दिखाई देंगे। एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, एक बीएससी लेवल है, एक पीजी लेवल है, ठीक है, और इसके अलावा एक पेडालॉजी का पार्ट है। तो कुल मिलाकर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उससे लगभग 55 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बीएससी लेवल से भी लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, 55, यहाँ से भी लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, और एमएससी लेवल से लगभग 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, और ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना पेडालॉजी से आएंगे, है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ ये जो है इसमें पहले एक्चुअली साइकोलॉजी इंक्लूड होती है यहाँ पर, है ना। तो अब साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर के अंदर शिफ्ट कर दे, तो ऐसे केस में हो सकता है जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो थोड़ा बहुत बढ़ा दे, है ना, क्योंकि ये जो पार्ट है ना सीनियर सेकेंडरी बीएससी और एमएससी लेवल है केमिस्ट्री का पार्ट है ना। और ये तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर 130 हो जाते हैं 150 में से 20 क्वेश्चन मैंने बताया पेडालॉजी वगैरह के, तो हो सकता है कि केमिस्ट्री का वेटेज और बढ़ जाए और 130 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले इस बार, ठीक है ना, क्योंकि साइकोलॉजी फर्स्ट पार्ट में शिफ्ट कर दी, पहले इसमें साइकोलॉजी भी थी, तो कुल मिलाकर हो सकता है यहाँ पर 20 क्वेश्चंस की संख्या को कम कर दे और केमिस्ट्री पार्ट को यहाँ पर बढ़ा दे, ठीक है। तो आपको अपने सिलेबस को देखना है, एक बार रटना बिल्कुल भी नहीं, एक बार उस पर नजर मारना, तीनों लेवल पर नजर मारने के बाद फिर 2 काम आपको करना है। कौन कौन से, देखो आगे पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे तो 2 काम आपको करना है। एक तो आपको पेपर एनालिसिस करके टॉपिक वाइज वेटेज फाइंड करना है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस आपको करना है, कैटेगरी वाइज, है ना। तो इसके लिए भी आपको कुछ भी नहीं करना, देखो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं क्या। जैसे अपन ने टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री से अगर आप 2011, 13, 15, 18, 22 में देखोगे तो इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर इन सबका एवरेज भी निकालोगे तो लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो भाई टोटल अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री से लगभग 130 क्वेश्चन, मतलब 260 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 260 में से लगभग 14 नंबर के क्वेश्चन केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर आ गए, है ना। क्वांटम से बात करोगे तो थर्मोडायनेमिक्स से अगर बात करोगे, थर्मोडायनेमिक्स से लगभग एवरेज 24 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कुल मिला के इन दोनों चैप्टर से ही यहां पर लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 260 में से। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगाओ कितने हाई वेटेज टॉपिक है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑटोमेटिक आपको पता चला इस एनालिसिस से कि आपके लिए ये टॉपिक काफी क्रिटिकल है, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, सिंगल पॉइंट आप इनका नहीं छोड़ सकते, कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पर नहीं है ना। सरफेस केमिस्ट्री से एवरेज 4.4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 मार्क्स मान लो। तो कुल मिलाकर ये जितने भी आपका सिलेबस है उसका ऑलरेडी हमने डिटेल एनालिसिस कर रखा है, उसके लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर जितने भी चैप्टर है आपके सिलेबस में केमिस्ट्री के, सबका आपको डिटेल में पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, किसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किसकी कम प्रैक्टिस करनी है, किसको ज्यादा समय आपको देना है, किसको कम समय देना है, A to Z सब कुछ एक्सप्लेन वहां पर कर रखा है। तो उस वीडियो को देख लेना, है ना, क्योंकि आगे जो अपन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे उसके लिए कुल मिलाकर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिक आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कट ऑफ के बारे में पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमने कैटेगरी वाइज कंप्लीट इस कट ऑफ का भी बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपको सिलेक्शन के लिए मिनिमम टू मिनिमम किस कैटेगरी में कितना टारगेट लेकर चलना है। तो आपका इसका भी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, उस डिटेल वीडियो को आप देख लेना। उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ किस प्रकार से वर्क करते हैं, किस प्रकार से बढ़ सकते हैं, कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, किस तरह से आपको अपना टारगेट सेट करना है, A to Z सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो जब आप इन दोनों चीजों को कवर कर लोगे उसके बाद फिर आपको ये नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा, हाँ, उसको आपको देखना है एसेंशियल स्टडी मेटेरियल। और एसेंशियल स्टडी मेटेरियल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक की यहाँ पर आवश्यकता है, कौन सी बुक मोर इंपॉर्टेंट है, किसको आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए कौन सी बुक चाहिए, पीजी लेवल के लिए कौन सी चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए कौन सी चाहिए, कहां से प्रैक्टिस करनी है, A to Z सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। और ये सीरीज कंटिन्यू यहाँ पर चलने वाले हैं, क्लियर है। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। 1 by 1 इसके वीडियो आपको रेगुलर यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, कुछ वीडियो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे ना सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। और मैं बता रहा हूं अगर आपने इन तरीकों को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी जिंदगी यहाँ पर निखर जाएगी। फिर चाहे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो,
आपका पढ़ने का नजरिया, तरीका, सब कुछ बदल जाएगा। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।